नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग ज़िलों में अपनी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में इस समय एक मामला बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। मामला है दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का। दोस्तों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन विपक्ष के लोग थोड़ा सा अगर सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो बौरा जाते हैं। वही बौखलाहट, वही बौराहट इनकी आपके सामने दिखाई दे रही है, जो कि आप सभी साथी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के बैनर तले जब चुनाव हुआ 2022 में दोस्तों, तो कांग्रेस के केवल 2 विधायक बने थे। एक वीरेंद्र चौधरी, फरेंदा विधानसभा सीट है दोस्तों, कहाँ पर, महाराजगंज जिले में, और एक सीट है प्रतापगढ़ जिले की, जहां पर आराधना मिश्रा मोना जी यहाँ पर विधायक बनी। 2 विधायक के अलावा कांग्रेस अपना कोई विधायक नहीं बना पाई। लेकिन एक नेता है जो इमरान मसूद दोस्तों, जो 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 सब चुनाव हारने के बाद अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमान वाले मुद्दे पर बोलते नहीं हैं। इसी मुद्दे को लेकर के लोगों ने अपनी राय दी है। पहले आप लोग सोचिएगा, समझिएगा। सहारनपुर वाला बड़ा सातिर है, वह चाह रहा है कि कांग्रेस उसे निकाल दे। इसके लिए वह अभी हद भी पार करेगा। वह आज़ाद समाज पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन खुद कांग्रेस छोड़ेगा तो सहारनपुर के मुसलमानों का विश्वास खो देगा। यदि निकाला जाएगा तो विक्टिम कार्ड खेलकर सहानुभूति ले लेगा। सहारनपुर का जनांकी समीकरण ठीक नगीना जैसा ही है। वह अपने राजनीतिक भविष्य के लिए आज़ाद समाज पार्टी को ज़्यादा मुफीद समझ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो इमरान मसूद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और गठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखो भाई, इमरान मसूद, देखो कांग्रेस को ऐसे वोट मिलता है दोस्तों, नोटा से 150 कहीं कम, नोटा से 150 कहीं पर ज़्यादा। इससे ज़्यादा वोट कांग्रेस को 2, 4, 10 सीटों पर छोड़ के मिलता उलता है नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है, आप लोग देखिए, एक है, ये है 1830 मुंगराबाद शाहपुर में 1830 कांग्रेस को वोट मिला। 2022 में पट्टी विधानसभा, जहां से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा कांग्रेस से सांसद हैं, उसी ज़िले की सीट है दोस्तों। कांग्रेस को कितना वोट मिला? 1455 वोट मिला। सपा ने पटेल उतारा था तो इन्होंने भी पटेल उतार दिया, ताकि पटेल का वोट कटे और फ़ायदा बीजेपी को मिले। दोस्तों, विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का वोट देखिए 1910। सोचो, नोटा से जीत गई है कांग्रेस। यहाँ पर नोटा को 1900 वोट मिला है और कांग्रेस को कितना वोट मिला है विश्वनाथगंज विधानसभा में? 1910। अब आप सोचेंगे, यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन 2017 में था, संजय पांडे कांग्रेस से लड़े थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के नाम पर 58,541 वोट दिया। सोचिए, 1910 वोट नोटा प्राप्त कर रहा है और नोटा से थोड़ा से 1900 वोट नोटा प्राप्त कर रहा है और 1910 वोट कांग्रेस। लगभग दोस्तों कुंडा विधानसभा में देख लीजिए, जहां राजा भैया विधायक बनते हैं, यहां पर तो नोटा से कम भी वोट मिला। आप सोचिए, नोटा, यहां पर कांग्रेस आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देख लीजिए, कांग्रेस से है, देखो कांग्रेस से है 549 वोट। समाजवादी पार्टी का यादव कैंडिडेट उतारा गया था तो कांग्रेस ने भी यादव कैंडिडेट वोट काटने के लिए उतार दिया। 549 वोट कम हुआ यहाँ पर। वहीं पर देखिए आप लोग, बाबागंज विधानसभा है प्रतापगढ़ जिले की, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक विधायक इनका जीतता है बार बार। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप देखिए बाबागंज में कांग्रेस को कितना वोट मिला है, आपको दिखाई दे रहा है कोई? हमको तो अभी तक नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिला। नोटा को 1959 वोट मिल रहा है और कांग्रेस को 1501 वोट मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, 2012 का नकुड़ से लड़े, चुनाव हार गए। 2014 सहारनपुर लोकसभा से लड़े, चुनाव हार गए। 2017 नकुड़ से लड़े, हार गए। 2019
सहारनपुर से लड़े, हार गए। 2017 में इन्होंने अपने सगे भाई नोमान मसूद को लड़ाया, गंगोह विधानसभा सीट है सहारनपुर से, वह भी हार गए। 2019 में उपचुनाव हुआ, गंगोह से अपने भाई को इन्होंने लड़ाया, तब भी हार गए। 2022 में गंगोह से मतलब अपने भाई को इन्होंने लड़ाया, तब भी ये हार गए। दोस्तों फिर उसके बाद इमरान मसूद की भाभी सहारनपुर मेयर का चुनाव लड़ी, अपने रिश्तेदार के खिलाफ ही इन्होंने लड़ाया, तब भी हार गए 2023 में। तो इमरान मसूद के हार का रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन होता है तब इमरान मसूद सांसद बनते हैं। वहीं पर मैं आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा 9 में 8 बार हारे हैं और 1 बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीते हैं। अब मुसलमान भी यहाँ पर इनके खिलाफ खुलकर सामने आ चुका है। मुसलमान क्या कह रहा है, लगता है कांग्रेस की रणनीति अब बीजेपी को हराने से ज़्यादा क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर करने पर है। सच्चाई है, कांग्रेस चाहती है मुसलमान वोट हमारे तरफ आए। कांग्रेस को 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने से कोई मतलब ही नहीं है। सरकार चाहे बदले चाहे ना बदले, मतलब कि पूरी तरह से उसका कोई रुझान नहीं, उसका केवल रुझान है मुसलमान वोट हमारे साथ आए, पुराना वाला दलित वोट हमारे साथ आए। लेकिन कोई नहीं आएगा ऐसा नेताओं से बोलने से। इन्हें ये जो नेता बोल रहे हैं ना, इनकी छवि कोई अच्छी नहीं है आम जनमानस में। ये जहाँ जिनके लिए मसीहा होंगे उनके लिए होंगे, पूरे प्रदेश में इनको लोग अच्छे नेता के तौर पर नहीं जानते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। कांग्रेस को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उसकी मौजूदगी काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से बनी हुई है। मुसलमान भी दोस्तों ये कांग्रेस का राजभर है। यशवीर लिखते हैं, देखो मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, बिना पेंदी का लोटा है, अखिलेश यादव की मेहरबानी से सांसद बना है। दोस्तों यहाँ पर आसिम लिखते हैं, सपा पर हमला करते करते मतलब करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। सलमान कुरैशी लिखते हैं, एक पगला गया। देखो मुसलमान समाज के लोग जिस मुसलमान की दुहाई दे करके अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं, वही मुसलमान अब इनको क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर बस अब इसको सरपंच का चुनाव नहीं जीतना। देखो यहाँ पर मुसलमान समाज के लोग जो लिख रहे हैं, देखिए यह वजन में हल्का है और जबान का हल्का है। दोस्तों फरमान सिद्दीकी कहते हैं, ए है अंडू बख्श बवासीर भगंदर। देख सकते हैं आप लोग। सारिक भाई कहते हैं, इसे मालूम भी नहीं पड़ेगा और गठबंधन फाइनल हो जाएगा। यह हैसियत है इसकी कांग्रेस में, चुनाव के समय छूना नहीं चाह रही है कांग्रेस इसको। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब मुसलमान जिस मुसलमान की दुआई ये दे रहे हैं, वही मुसलमान कह रहा है जो लड़के तुम्हारी जीत का जश्न मना रहे थे उन पर मुकदमा हुआ तो उन लड़कों के लिए कितनी बार बोले हो। आप सोचिए, आप लोग मुसलमान के लिए खुद नहीं बोल रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, गठबंधन को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वीडियो भी इनका आया हुआ है और इनको ब्रजेश मिश्रा जो भारत समाचार के संपादक हैं उन्होंने कैसे फंसाया है, और एक वीडियो सहारनपुर से ही आ चुका है। देखिए आप लोग के वक्तव्य है, वो राहुल जी का एक कुत्ता है लियो, उसने उनके काट लिया, इसलिए रेबीज उठी हुई है उनको। तो उन्हें तो समाजवादी पार्टी वालों के खिलाफ बोलना है, भौंकना है। एक सीट, सिर्फ नगर पालिका की एक सीट के लिए कांग्रेस छोड़ के बीएसपी में भाग गए थे। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने चचा को छोड़ के भाग गए थे। लोकसभा के चुनाव अपने चचा के लड़के के सामने लड़ा, अपने सिमरी के सामने लड़ा। भाई आप भी किसी के हो, आप तो किसी के भी नहीं हो। आप समाजवादी पार्टी के अंदर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैर पकड़ते फिर रहे थे, जिनको आप चिंटू बता रहे हैं, चिंटू हैं। उन्हीं चिंटू ने आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई थी और उन्हीं चिंटू ने 19 में टिकट दिलवाने में आपका सहयोग किया। बाबरी मस्जिद शहीद कराने वाले तुम, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाले तुम, हाशिमपुर के अंदर जाए 40 लड़कों को, मुसलमानों को मरवाने वाले, अलीगढ़ का दंगा कराने वाले, मुरादाबाद का दंगा कराने वाले, मुरादाबाद की ईदगाह के अंदर सुअर घुसवाने वाले तुम साले कांग्रेसी जो है मुसलमानों की बात करोगे। बिल्कुल साथ नहीं चाहिए इमरान मसूद का, कतई तौर पर साथ नहीं चाहिए। 7 सीटों पर चुनाव लड़ाओ, 3 सीटों पर चुनाव लड़ाओ, कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जहां जाके भाड़ में जावे साली कांग्रेस, भाड़ में जावे इमरान मसूद, 7 की 7 सीटों पर लड़ा। एक विधायक बना के दिखा दे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से, एक विधायक खुद लड़ ले विधानसभा के चुनाव। इमरान मसूद अपने पर्चे 7 सीटों से भर दे। देख सकते हैं सहारनपुर के ही नेता अब इन पर भड़क चुके हैं और मीडिया के सामने, मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं इमरान मसूद, क्योंकि मीडिया में आप लोग मैं दिखाना चाहूँगा। आप लोग देखिए ब्रजेश मिश्रा जो एक अच्छी डिबेट करते हैं, सुनिए। मुझे सुन पा रहे हो आप? एक अंतिम सवाल है जी। आशू मलिक ने एक बयान दिया है और कहा है कि थोड़ी सी भी गैरत हो तो इमरान मसूद इस्तीफा दे। आशू कोई वैसे
ऐसा है, देखिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जवाब दे नहीं हूँ जिसकी मैं हैसियत ही नहीं समझता कि वो इस लायक है कि वो बोल भी पाए। ये जो एमएलए मेरे से कम ऐसे लोगों के लिए कोई सवाल ना करें। एमएलए हैं वो सहारनपुर। नहीं, वो कैसे एमएलए और किस तरह से, मैं उसके ये विषय नहीं है और इसीलिए मैं डिबेट में नहीं बैठता भाईजान। नहीं, मैं आपको उनसे मुखातिब भी नहीं करा रहा हूँ, पर सवालों को सामना करना चाहिए हमें सवालों से परहेज नहीं करना चाहिए। आप तो सीनियर लीडर हैं। नहीं, मैंने बता दिया ना कि ऐसे हल्के लोगों से आप मेरे खिलाफ बुलवा रहे हो, तो इसीलिए तो फिर ये जवाब हो रहे हैं। पर आपने बोला, उन्होंने तो काउंटर किया ना, इसमें कितना उलझने की बात क्या है? आपने बोला, उन्होंने जवाब दिया, इसमें उलझने की बात क्या है? चाहता मेरे को नहीं, ब्रिजेश भाई मैंने पहले ही कह दिया था, मैं उनसे आपको इंटरेक्ट नहीं करा रहा हूँ ना, वो मेरे साथ जुड़े हैं। बोलना था बोल दिया। तो आप चाहते हो कि सपा कांग्रेस का गठबंधन हो या फिर अलग अलग राहें रहे? फाइनल क्वेश्चन। देखिए नहीं, देखिए गठबंधन होना ना होना पार्टी का फैसला है। गठबंधन होना ना होना पार्टी का फैसला है, लेकिन कोई मुझे ख़त्म करने के लिए साजिशें करेगा और मुझे रगड़ने के लिए साजिशें करेगा तो मैं रिटेलिएट तो करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप इसी तरह बोलते रहे तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने प्रतिष्ठा फंसा ली और कहा जब तक इमरान मसूद पर कार्रवाई करो तभी गठबंधन करेंगे, तो क्या करोगे? आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है। यानी आपकी बात आपने बता दिया आला कमान को, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कार्रवाई ना आप पे हो जाए। मैं दोस्त हूं आपका, तो आपके लिए तो हमेशा फिक्रमंद रहूंगा ना। आप फिक्र ना करिए, मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं कभी पार्टी विरोधी काम नहीं करता हूं। ओके, तो आप जो कर रहे हैं वो पार्टी लाइन पे काम कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी पार्टी के लिए बोलता हूं भाई। मैं जवाब दिया मैंने। बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ता हूं, अपनी पार्टी के लिए बोल रहा हूं। फिर आपने ये क्यों कह दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को पसंद नहीं करती? बोलता मुसलमान उन्हें पसंद नहीं आता। उनके यहाँ मुसलमान लाइन लगा के 90% वोट करता है, तो देख तो आपके दम पर थोड़ी करता है। देखिए ना, देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं बीजेपी से लड़ाई है तो बीजेपी से लड़ाई रखे ना, मेरे से किस बात की लड़ाई है? मेरे ऊपर क्यों अपने नेताओं से बयान दिलवा रहे सब? मेरे अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं ना, छोटे नेता मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं कि आप? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हालात इनके ख़राब हैं। ब्रजेश मिश्रा के सवाल का सामना नहीं कर पा रहे हैं और अब इनको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता हमलावर हैं और कांग्रेस के जो दावेदार हैं वो बेचारे परेशान हैं। गठबंधन टूट गया तो दावेदार भाग जाएंगे समाजवादी पार्टी में, इसकी भी आशंका कांग्रेस को सता रही है। लेकिन इमरान मसूद जैसे नेता, कांग्रेस की स्थिति जितनी भी है, अगर सच्चाई यही है दोस्तों, जैसे रामपुर खास विधानसभा जीतती है कांग्रेस, वहाँ पर बार बार समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारती, उसका भी एक रोल रहता है। और सच्चाई यही है कि अगर सपा अपना कैंडिडेट उतार दे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में भाजपा जीत जाएगी। वर्तमान की परिस्थिति ये है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई विशेष हैसियत नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए ऐसे नेताओं को रहना चाहिए, इनको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। कमेंट करके बताइए। नमस्कार।